असम्बली पहुंच गए हैं और आपको बताते चलें कि आज हम इजलास होने जा रहा है और वजारत किसकी होगी, वज़ीर आला कौन होगा, इस हवाले से इंतखाब भी किया जाएगा। आज जो है शेड्यूल जारी किया जाएगा, कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे और इस हवाले से तमाम तर शेड्यूल आज के इजलास में मामलात जो है वो तय किए जाएंगे और ज़ेर गौर आएंगे। ये तमाम मामलात वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो है पंजाब असम्बली पहुँच गए हैं। ये मनाज़िर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सख्त सिक्योरिटी के हसार में इस वक्त वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं असम्बली पहुंचे हैं। लियाकत अंसारी से तफसीलात जानेंगे। जी लियाकत बताएगा, तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार असम्बली पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं, जहां पर कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए आज बाकायदा तौर पर अमल का आगाज होना है और आज शेड्यूल अनाउंस होना है। जब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर जो है वो कुछ सहाफ़ियों ने जो है वो असम्बली मामला में कवरेज के हवाले से जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर एहतजाज भी किया और कहा कि उन्हें जो है वो असम्बली सेक्रेटेरिएट में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो उन्होंने कहा कि वो अंदर जाकर इस मामले पर बात करते हैं और तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले की मजम्मत करते हैं कि सहाफ़ियों के साथ किसी का इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। बहरहाल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अब हाउस के अंदर जाएंगे, जहां पर जो है वो आज के इजलास की प्रोसीडिंग जब शुरू होगी तो उसमें जहां पर नए इंतखाब का शेड्यूल अनाउंस होना, तो आज वज़ीर आला ने ये फैसला किया कि वो आज पहले दिन की प्रोसीडिंग में भी शरीक होंगे। कल तो यकीनी तौर पर अगर वोटिंग होती है तो उसमें वोट के लिए तो वो लाजमी तौर पर आएंगे। तो आज उन्होंने आज की प्रोसीडिंग में भी शरीकत का फैसला किया। अभी थोड़ी देर बाद उनकी स्पीकर पंजाब असम्बली और नामजद वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनसे चौधरी वेलाई से मुलाकात की मुतवक्के है और यहाँ पर वो अब तक की जो हिकमत अमली है, जो जोड़ तोड़ के मामला है, उन पर भी बातचीत करेंगे। सही। अच्छा लियाकत अंसारी, ये भी बताएगा आज के इजलास का यकनकाती एजेंडा है, कैसे कार्रवाई चलेगी आज के इजलास की? देखिए, इजलास का एजेंडा तो बहुत मुख्तसर सा है, लेकिन अभी तक ये इजलास शुरू नहीं हो सका। 11 बजे जो है पंजाब असम्बली का ये इजलास जो है अपने मुकर्रर वक्त पर शुरू होना था, लेकिन अब 1:30 बजे से ज़ायद का वक्त हो गया। लेकिन ये पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो ताख़ीर का शिकार है। यही वजह है कि अभी तक जो है वो अरकान हाउस के अंदर हैं या फिर सेक्रेटेरिएट की लॉबीज में या मुख्तलिफ कमरों में बैठे हुए हैं, लेकिन इजलास की प्रोसीडिंग नहीं हो रही है। अब तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आला भी मौजूद है, यहाँ पर स्पीकर भी मौजूद है, अपोजिशन लीडर भी मौजूद हैं और जो मुस्लिम नून और तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और काफ लीग के अरकान भी मौजूद हैं। तो तवक्को की जा रही है कि थोड़ी देर में इजलास की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सही। तो अब तक कितने अरकान पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं? देखिए, अगर 371 का ऐवान है तो इसमें तकरीबन इस वक्त 350 के करीब अरकान जो है वो हाउस के अंदर और लॉबीज पे और असम्बली सेक्रेटेरिएट के कमरों में मौजूद हैं। यहाँ पर एक मैक्सिमम तादाद आज काफी आई है, लेकिन क्योंकि कल असल जो है वो मरहला तो कल है कि जिसमें वोटिंग होनी है, तो आज जो है वो आज की हाजिरी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी अरकान जो सियासी जमातें हैं इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि उनके अरकान किस कदर दिलचस्पी ले रहे हैं, वो तमाम मौजूद हैं। किसी को गायब तो नहीं किया गया। हुकूमत की जानब से कहीं अपोजिशन के अरकान गायब तो नहीं किए गए या अपोजिशन की जानब से हुकूमती अरकान को तो जो है मामला फहमी के बाद कहीं गायब नहीं किया गया। तो उनकी जो है वो प्रेजेंस को यकीनी बनाने के लिए कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर पहुंचे। लेकिन कुछ ग्रुप्स जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, जैसे 3 ग्रुप के 16 अरकान जो है वो इस वक्त अपनी रिहाइशगाह पे मौजूद हैं नुमान नगरियाल की, और वहाँ पर चूंकि हमजा शराफ का इंतजार किया जा रहा है, तो इस तरह मुख्तलिफ जो निगोसिएशन में मसरूफ शख्सियात और अरकान असम्बली हैं वो बाहर हैं। बाकी हम कह सकते हैं कि इस हाउस के अंदर या लॉबीज पे या असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ कमरों में मौजूद हैं। सही। तो लियाकत अंसारी, ये भी बताइएगा, इजलास 11 बजे शुरू होने का कहा गया था, तो क्या वजह बन रही है इस ताख़ीर की? लियाकत अंसारी से भी रब्ता करेंगे। आपको बताते चलें कि उस्मान बुज़दार असम्बली पहुंच गए हैं और दीगर अरकान की आमद का भी सिलसिला जारी है और कहा यह जा रहा है कुछ ही देर में इजलास शुरू हो जाएगा और शेड्यूल जारी किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ये मुकाबला है पंजाब का और देखना यह है कि कायदे ऐवान कौन होगा। इस हवाले से आज शेड्यूल जारी किया जाएगा और इजलास में ये मामला ज़ेर गौर आएगा। आपको बताते चलें यकनकाती एजेंडे का ये इजलास है और उस्मान बुज़दार जो हैं पंजाब असम्बली पहुँच चुके हैं और दीगर अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है और दीगर जो अरकान हैं वो इस वक्त पहुंचने रहे हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं, उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं।
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ उसमें एम्बिग्विटी है। देखिए, मैंने अपना रेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पेश किया और गवर्नर पंजाब ने मेरा इस्तीफा मंजूर किया और इस वक्त मैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ। आप समझते हैं कि आपके इस्तीफे में कोई आईनी या कानूनी गलती है? वो कहते हैं कि गवर्नर को एड्रेस करना चाहिए था, आपने प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस किया। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा और उन्होंने गवर्नर को रिकमेंड किया और गवर्नर ने मेरा एक्सेप्ट किया। मेरे ख्याल में कोई एम्बिग्विटी नहीं। तहरीक इंसाफ क्या ये दोबारा कायदे-ए-वान का इंतखाब जीत पाएगी? इंशाअल्लाह, आप दुआ करें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ उसमें एम्बिग्विटी है।